today we're discussing this editorial trade defense on anti-dumping duty on Chinese goods. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लग गया किसमें, चाइनीज़ गुड में। तो हम लोग देखते हैं इस एडिटोरियल में क्या है। A reflexive resort to the anti-dumping duty risk seeing market dynamic। क्या बताया जा रहा है कि जो रिफ्लेक्सिव रिसोर्ट था एंटी डंपिंग को लेके वो बहुत ज़्यादा रिस्क होने लगा था मार्केट डायनेमिक के लिए। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो सेंट्रल बोर्ड और इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है, वो रिसेंटली क्या किया, एक नोटिफाइड इम्पोजिशन किया है ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन 5 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन चाइना। ठीक है, चाइना का जो 5 प्रोडक्ट है जो कि क्या होता था, एंटी डंपिंग इम्पोर्ट होता था कहाँ पे, इंडिया में, उस पर क्या किया गया है, इम्पोजिशन लगाया गया है। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया इन ऑर्डर टू सेफगार्ड डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम लोअर प्राइस इम्पोर्ट। क्यों लगाया गया, क्योंकि इंडिया क्या कर सके, सेफगार्ड कर सके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फ्रॉम ए, जो कि किससे, चाइना जो है वो अपने जो भी गुड्स को डंप करती थी इंडिया में वो बहुत ज़्यादा लोअर प्राइस में इंपोर्ट कर रही थी। दैट द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ हेड फाउंड, जो कि किसको मिला है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ जो हैं उन्होंने पूरा जांच पड़ताल किया इस पर, तो उनको मिला, फाउंड किए हैं एज बीइंग डम्प्ड इन द इंडियन मार्केट। ओके, द आइटम्स रेंज फ्रॉम स्पेसिफाइक फ्लैट रोल एल्युमिनियम प्रोडक्ट, और कुछ ही प्रोडक्ट जो है इसको बहुत ज़्यादा लो प्राइस में डंप किया जाता था इंडिया में, जिसकी वजह से क्या होता था, प्रॉब्लम हो जाता था डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। ठीक है, लाइक एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स फॉर सोलर मॉड्यूल्स एंड सिलिकॉन सीलेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर सोलर photovoltaic modules to some chemicals including component of the refrigerant hydrofluorocarbons in almost all 5 products। the commerce ministry agency जो है उन्होंने इनिशिएट कर दिया है कि एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन इन सितंबर 2020 में ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था एंड रिच इट्स फाइनल फाइंडिंग अबाउट 12 मंथ लेटर, और ये 12 महीना तक चला। CBIC's imposition of the anti-dumping levy for 5 years on this Chinese product is based on DGTRS finding। DGTRS जो फाइंडिंग की, जो इन्वेस्टिगेट किए, उसके तहत 5 ईयर का इसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट में जो 5 चाइनीज़ प्रोडक्ट इंपोर्ट होता था इंडिया में, उस पर क्या किया गया है, लगा दिया गया है एंटी डंपिंग, ठीक है, लेवी। फाइंडिंग दैट द इंडियन कंसिडर डंपिंग विच वॉज काउजिंग इंजरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंजर काउज किया था किसको, लोकल प्रोड्यूसर जो इंडिया के थे, एंड इंश्योरिंग रिकमेंडेशन दैट ए प्रोटेक्टिव, और इंश्योर करने के लिए कि हम लोग क्या कर सकें, ड्यूटी को प्रोटेक्ट कर सकें, वॉज वारंटेड। रेमेडी जो है वो सेक्शन किया गया बाय द WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट मेंबर कंट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इम्पोर्ट। जो भी इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट को लेके कुछ भी कोई भी कंट्री में प्रॉब्लम होता है तो WTO के तहत रेमेडी सेक्शन है, और वो क्या है कि उस पर आप चार्जेस लगा सकते हो WTO टू प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फ्रॉम इम्पोर्ट एनी कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो लो करके डंपिंग करता हो। ठीक है, नेशंस हैव मार्केट द एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो बिकम वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट वाइडली यूज ट्रेड वेपन, और ये क्या है, इंडिया के लिए बहुत वाइडली ट्रेड वेपन है, स्पेशली अगेंस्ट फ्लोड ऑफ चीपर चाइनीज़ इम्पोर्ट। और ये किस लिए है, बिकॉज जो चाइनीज़ इम्पोर्ट जो है वो बहुत सस्ते, बहुत लो मार्केट में इंडिया में आती थी। ठीक है, उसको लेके एज ऑफ February 2020 इंडिया हैड इम्पोज्ड एंटी डंपिंग मेजर ऑन 90 चाइनीज़ प्रोडक्ट। 2020 में फरवरी के टाइम क्या हुआ था, इंडिया जो है वो इम्पोज किया था एंटी डंपिंग मेजर्स, और कितने में लगाया था, 90 चाइनीज़ प्रोडक्ट विच अनदर 24 चाइनीज स्पेसिफिक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन, जिसमें भी क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेशन विद इन प्रोग्रेस एट द टाइम अकॉर्डिंग टू रिप्लाई मेड इन पार्लियामेंट बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया था। द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड रेमेडी, जो हम लोग यूज़ करते हैं इसका स्पेसिफिक ट्रेड जो रेमेडी लगा, हाउ एवर वारंटेड डज हाउएवर रेज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी रेज होता है कि रिफ्लेक्सिव रिसोर्ट टू द एंटी डंपिंग ड्यूटी स्पेशली इफ द डोमेस्टिक जो एप्लीकेंट हो रहा है वो सिग्निफिकेंटली लार्ज एंड रिलेटिवली रेजिलेंट, इसको कर रहा है मैन्युफैक्चरर को ऑफ द प्रोडक्ट के लिए, और रिस्क भी बढ़ा रहा है स्किंग इन द मार्केट डायनेमिक इन द इंडियन कंपनी फेवर। इंडियन कंपनी में क्या हो रहा है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा इस मार्केट, इस प्रोडक्ट को लेके हो रहा है विद बोथ डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज, दोनों तरफ से देखो तो डाउन स्ट्रीम में हो रहा है इंडस्ट्रीज का। इन द केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड, इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, एंड कंज्यूमर्स लाइकली टू फेस द कंसिक्वेंस ऑफ रिड्यूस कॉम्पिटिशन फाइनल प्राइस, और फाइनल जो प्राइस है उसमें क्या हो जाता था, कंपटीशन रिड्यूस हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था कंज्यूमर को भी, साथ में प्रोड्यूसर को भी। ऑल्सो इफर्ट टू ए नेरो द सीजेबल ट्रेड डिफिसिट, और इफर्ट
नैरो बहुत ज़्यादा सीजेबल ट्रेड का था, ट्रेड जो है वो सीज हो जाता था। डिफिसिट विद चाइना बाय टारगेटेड ए रिकोर्स और द लेवी हैव मेड लिटिल हेडवे इन द एड्रेसिंग द वाइडनिंग गैप एज इम्पोर्ट हैव कंटिन्यूड टू लार्ज आउटस्पेस इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट बहुत लार्जली आउटस्पेस कर रहा है कंटिन्यू। द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेजर इज प्रोवाइडिंग टाइमली रिलीफ टू स्मॉलर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। और इफेक्टिवनेस जो है इसका मेजर जो है वो प्रोवाइड करेगा टाइमली रिलीफ किसको, स्मॉलर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को, जो कि बहुत ज़्यादा फेस करते हैं एक एसेंशियल क्राइसिस ऑन अकाउंट ऑफ सस्पेक्टेड डंपिंग की वजह से। ठीक है, जो भी चाइनीज़ को डंपिंग होता था उसकी वजह से क्या होता था, छोटे छोटे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो थे वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस और किस में अकाउंट मतलब पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाता था। एंड मैन द पास बाय लेस देन स्विफ्ट प्रोसेस विद द डिजिटी एड hamstrung by a personal crunch, with the companies worldwide now seeking to the risk their business from an excessive reliance। अब क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारे कंपनी जो वर्ल्ड वाइड नाउ सीख कर रहे हैं कि डी रिस्क जो है देयर बिजनेस फ्रॉम एन एक्सेसिव रिलायंस ऑन चाइना एंड द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक की वजह से द प्रोस्पेक्ट ऑफ मोर कैपेसिटी इन दैट कंट्री। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी जो है कंट्री का वो सरप्लस भी हो रहा है तो कहीं पे लूज भी हो रहा है। एंड बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड फॉर डंपिंग ओवरसीज इंक्रीज। और जो इंडिया में है वो डंपिंग जो हो रहा था उसका गुड्स क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। बट प्रोड्यूस गुड फॉर डंपिंग ओवरसीज इंक्रीज, ओवरसीज में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो जा रहा था। इंडिया के जो पॉलिसी मेकर हैं वो हैव देयर टास्क कट आउट द बोस्टर ट्रेड डिफेंस इन टाइम। और इंडिया जो है के पॉलिसी मेकर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इस ट्रेड के डिफेंस के टाइम ट्रेड को लेके जो भी इशू हो रहा है उस पर डिफेंस ले रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। सो थैंक यू गाइस।